आस्तिक होना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अनास्तिक होना बहुत बुरा होता है। अक्सर पढ़े लिखे लोग भी मुझसे पूछते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, धरती पे जीवन कहां से आया। असल में तो वे अपनी अनपढ़ता का सबूत देते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब स्कूल की किताबों में दे दिए जाते हैं। जो सचमुच जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, वे सवालों के जवाब तलाश करते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं होता। उन्हें किसी न किसी बहाने सिर्फ अपनी धार्मिक कहानियों को ही सही साबित करना होता है। ऐसे प्राणी विज्ञान की बनाई हर वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। वे विज्ञान के बिना जी नहीं सकते, लेकिन हमेशा विज्ञान के विरोधी बने रहते हैं, क्योंकि विज्ञान इनकी धार्मिक कहानियों को गलत साबित करता है। इन्हें कितने भी लॉजिक फैक्ट प्रमाण देते रहो, ये सब नकारते रहेंगे। इनके लिए इनकी धार्मिक किताबें ही अंतिम सच होती हैं, बाकी सब झूठ होता है। इनके पास खुद की बुद्धि नहीं होती, खुद की कोई सोच समझ नहीं होती। इन्हें जो कंटेंट धार्मिक वेबसाइट, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया ग्रुप से मिलता है, ये उसी ज्ञान के आधार पर चिल्लम मचाते हैं। अंधास्तिकों के कुछ हाल फिलहाल के कुतर्कों का खंडन आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तर्क के लिहाज से यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अंधास्तिक प्राणियों की ओर से अक्सर सुनने को मिलता है कि विज्ञान अभी कुछ नहीं जानता, उसे ब्रह्मांड का 1% भी नहीं मालूम, उसे नहीं पता ब्रह्मांड के बाहर क्या है, उसे नहीं पता किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं। वह आज तक पृथ्वी के जैसा कोई ग्रह नहीं खोज पाया। वो ठीक ठीक बता नहीं पाया कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। वो नहीं बता पाता कि बिग बैंग अपने आप कैसे हुआ। ये बात सच है कि विज्ञान ने बहुत कुछ जान लिया है और बहुत कुछ जानना बाकी है। लेकिन अगर विज्ञान के माध्यम से केवल इतना समझ लिया जाए कि ब्रह्मांड का 1% क्या है, तो अकल ठिकाने आ जाती है। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो यह लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला है। प्रकाश वर्ष का मोटा सा मतलब होता है, अगर लाइट की स्पीड से चला जाए, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर जो दूरी एक वर्ष में तय होगी, वो एक प्रकाश वर्ष कहलाएगी। और लाइट की स्पीड पर चल पाना अभी संभव नहीं है। वैसे आज के वीडियो में फैक्ट पर बात करने की जरूरत है भी नहीं, बल्कि इनसे पलट कर पूछने की जरूरत है कि भाई चलिए, विज्ञान तो अभी कुछ सवालों के जवाब नहीं जानता, तो क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के उस पार क्या है? कोई पृथ्वी के जैसा ग्रह है या नहीं? किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं? आप ही बताएं, बिग बैंग किसने किया? तो इनका घुमा फिराकर एक ही जवाब होगा, सब भगवान का किया धरा है, सब उसी ने किया है। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, वही सब जानता है। फिर अगर हम पूछें कि ऐसा किसने कहा, तो कहेंगे शास्त्रों में लिखा है। और जब पूछा जाए कि शास्त्रों पर यकीन कैसे करें, तो बिना किसी तथ्य के कहेंगे ये तो स्वयं भगवान ने लिखे, कुछ भगवान की प्रेरणा से ऋषि मुनियों ने लिखे। कुल मिलाकर घुमा फिराकर इनकी हर बात भगवान पर आकर ठहर जाती है। भगवान ही सब जानता है। अब भगवान कितना जानता है, उसकी धरती पर भेजी कथित पहली किताब जिसे ऋग्वेद कहते हैं, उसमें तो वो सर्वज्ञ ईश्वर स्वयं पूछ रहा है, पहले उत्पन्न हुए ईश्वर को किसने देखा, जिसे निस्सार को सार प्रदान करने वाला बताया जाता है। आत्मा कहां से आ गई, विद्वान के पास कौन इस विषय की जिज्ञासा लेकर जाएगा। सचमुच क्या था, कौन जानता है, कौन बता सकता है। वह स्वयं कहां से उत्पन्न हुआ और कहां से सृष्टि पैदा हुई? क्या देवताओं का जन्म सृष्टि के साथ हुआ या सृष्टि के बाद हुआ? कौन जानता है कब, क्या, कहां से हुआ? देखिए तो जरा, वो कितना मासूम है। क्या ऐसा ईश्वर कुछ जानता होगा? जब हमें किसी बात के कारण का नहीं पता होता, हम स्वाभाविक ही कह देते हैं गॉड नोज, भगवान जाने। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो सब भगवान जानता है, बल्कि यह होता है कि किसी को अभी कुछ पता नहीं। भगवान जाने अज्ञानता की अभिव्यक्ति है, ना कि किसी श्रेष्ठ ज्ञान की। ये सभी किताबें उसी अज्ञानता और मौजूदा सीमित ज्ञान की अभिव्यक्ति है। इनका विज्ञान से कंपैरिजन करना, इनकी तौहीन करना है, जिसमें कि आप दिन रात लगे हुए हैं। बहुत पहले लोगों को नहीं पता था बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों कड़कती है, तूफान क्यों आता है। वो डर के मारे स्तुतियां करने लग जाते थे, और जब तूफान थम जाता था तो देवता को शांत हुआ मान लेते थे। लेकिन आज हम जानते हैं बारिश का कोई देवता नहीं होता। बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, बादल कैसे बरसते हैं, आज प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी अपनी साइंस की किताब पढ़कर बता सकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं थी जिनके बारे में कल तक कहा जाता था कि भगवान ही जानता है, वही सब करता है। आज उन घटनाओं के पीछे के कारण जान लिए गए हैं। आज हम सब कह सकते हैं कि हम जानते हैं, और जिन घटनाओं के पीछे के कारण अभी तक नहीं जाने गए, उनके पीछे के कारण विज्ञान से जाने जा सकते हैं।
जिन घटनाओं के पीछे के कारण आज विज्ञान नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश को किसी देवता की करतूत समझने वाले और उसे हवन में आहुति और बलि चढ़ाने वाले लोग विज्ञान से ज्यादा जानकार हो जाएंगे। महामारियों और बीमारियों को ईश्वर का प्रकोप और उन्हें पूजने और झाड़ फूंक करने वाले लोग मेडिकल साइंस से ज्यादा जानकार नहीं हो जाएंगे। धरती को चपटी और सूर्य को घोड़ों पर सवार होकर घूमने वाला देवता समझने वाले लोग आज के अंतरिक्ष विज्ञान से ज्यादा जानकार नहीं हो जाएंगे। इनका अगला तर्क आस्था को श्रेष्ठ और नास्तिकता को पशुता तुल्य सिद्ध करने के लिए दिया जाता है कि विज्ञान की दृष्टि में नर और मादा का यौन संबंध स्वाभाविक है। पशु पक्षी जानवर सभी ऐसा करते हैं। उनमें माता पिता भाई बहन पिता पुत्री जैसा कुछ नहीं होता। उनमें माता पिता बहन पुत्री से संबंध बनाने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन मानव समाज में इन संबंधों में यौनाचार पाप समझा जाता है। अगर विज्ञान की दृष्टि में रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं, तो भाई बहन की मर्यादा कैसे बचेगी? यानी सभी लोग अगर नास्तिक हो गए तो जानवरों की तरह आपस में ही संबंध बनाने शुरू कर देंगे। धर्म के धंधे ऐसे ही नहीं चलते हैं दोस्तों। अंधास्तिकों को अंधे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। अब देखिए कितनी चतुराई से विज्ञान और विज्ञानवादियों के खिलाफ लोगों के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर बैठा दिया और विज्ञान और नास्तिकता को नीचा भी दिखा दिया। ये कहना चाहते हैं अगर सभी धर्म को त्याग दे तो मानव सभ्यता रिवाइंड होकर होमोसेपियंस वाले काल से और पीछे जाते हुए फिर से एक जानवर बन जाएगी। अगर ये विज्ञान में नहीं मानते तो कोई बात नहीं, इनकी मान्यताओं पर ही बात कर लेते हैं। सभी धर्मों में ईश्वर को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन मानव उत्पत्ति को लेकर लगभग सभी में कॉन्सेप्ट सेम ही है। जैसे कि ईश्वर ने पहला पुरुष मनु और पहली स्त्री शत्रुपा को बनाया। बाइबल में ये एडम ईव है और कुरान में आदम और हव्वा है। इन्हीं की संतति से मनुष्य जाति आगे बढ़ी। तो फिर सोचने वाली बात है उनसे जन्मे बच्चे आपस में क्या रिश्ता रखते होंगे। यहां सर्वज्ञानी ईश्वर को मर्यादा का ख्याल क्यों नहीं आया? हिंदू मान्यताओं की माने कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ, जंघाव से वैश्य का और पांव से शूद्र का जन्म हुआ। तो उनसे आगे बढ़ने वाली संतति तो एक ही पिता की संतानें हुई। तो सभी आपस में भाई बहनों ने आपस में संबंध क्यों बनाए? जो लोग मर्यादा की बात करते हैं उन्हीं के पुराणों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से व्यभिचार किया है। शायद इसलिए ही आधुनिक युग की शुरुआत में जन्मे आर्य समाजी विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी बात से दुखी होकर मर्यादा को बचाने की कोशिश करते हुए सभी मर्द और औरतों को युवावस्था में ही धरती से पेड़ पौधों की तरह उगाने की कोशिश की थी। लेकिन वो भी बस ख्याल था जो मन बहलाने के लिए भी काफी नहीं था। घूम फिरकर संभावनाओं के साथ जब मर्यादा बचाने पर आओगे तो आखिर में डार्विन दादा के जीव विकास के सिद्धांत को ही तर्कसंगत पाओगे। क्योंकि शुरुआत में परिवार नहीं समूह हुआ करते थे। ना जातियां थी ना रिश्ते नाते, दो ही जातियां थी, नर और मादा। मर्यादा इज्जत आबरू जैसा कुछ नहीं था। यानी हम जानवर से बस थोड़ी ही ज्यादा अकल रखते थे। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया शादियां होने लगी, धर्मों को कॉन्सेप्ट आया, जातियां बनाई गई। आज जातियों में बटे होने के बाद भी मर्यादा नहीं बचती। क्योंकि आज हिंदू समाज में लोग एक ही गोत्र में विवाह भले ही न करते हो, लेकिन अधिकतर कास्ट एक ही चुनते हैं। अगर कोई एक कास्ट किसी एक पुरुष से आगे बढ़ी है तो उस कास्ट के लोग भी आपस में भाई बहन ही हुए। तो आज एक ही कास्ट में संबंध क्यों बनाए जा रहे हैं? अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ब्लड रिलेशन में शादी करने संतति आगे बढ़ाने के खिलाफ है। क्योंकि विज्ञान कहता है ब्लड रिलेशन में जो संतान पैदा होगी वो कमजोर और कई जेनेटिक बीमारियों को लेकर पैदा होगी। विज्ञान और विज्ञानवादी लोग जाति धर्म में भेद नहीं करते। वो अंतर जातीय विवाह करने पर जोर देते हैं, न कि एक ही कास्ट में एक ही परिवार में। और जितने भी विज्ञानवादी बुद्धिजीवी लोग हैं वो अधिकतर अंतर जातीय ही नहीं बल्कि गैर धर्म में विवाह करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक सौहार्द और वैज्ञानिक नजरिए से मानवता का हितैषी है। और इसके विपरीत वो मर्यादाओं को बचाने की दुहाई देने वाले धार्मिक एक ही कास्ट में एक ही स्टेटस में विवाह करते हैं। और नास्तिक अपने ही परिवार में विवाह करने लग जाएंगे। ऐसी चिंता जताने वाले लोग अंतरजातीय विवाह और गैर धर्म में विवाह करने वालों की ऑनर किलिंग कर डालते हैं। असल में ये चिंता किसी मर्यादा को बचाने की नहीं बल्कि आपास्तिक लोगों को वैज्ञानिक चेतना की ओर जाने से रोकने की है, ताकि इनकी कपोल कल्पित कहानियों पर खड़े इनके धंधे जारी रह सके। इसी कोशिश में एक तर्क और सुनने को मिलता है कि अगर सभी लोग आस्तिक से नास्तिक हो गए तो क्राइम बढ़ जाएगा। लोगों में ईश्वर का डर, कर्म की सजा का डर नहीं रहेगा, तो लोग जो जी में आया वो करें। ये सवाल भी अंधविरोध की उपज है। अगर ये कर्म फल नर्क की सजाओं का डर पर्याप्त होता तो आज कोर्ट कानून और जेलें नहीं होती। अगर ईश्वर का डर होता तो उन जेलों में बंद 99% लोग आस्तिक न होते। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो स्वर्ग की सीट बुकिंग करने वाले
और सीधे मोक्ष के द्वार पर खड़े भगवान के मैनेजर और भगवान के मैसेंजर जेल में बंद पड़े। ईश्वर विश्वास अगर नैतिक बनाता तो ईश्वर के सबसे करीबी लोग जेलों में ना होते, किसी कानून की जरूरत ना होती, बल्कि मैं तो कहता हूं धार्मिक देशों में जेल ही ना होती। लेकिन धर्म के कथित सतयुग से लेकर कलयुग तक कारागार और कोड़ों की लंबी परंपरा दिखाई देती है। स्वयं भगवान भी जेल में ही जन्म लेते हैं। मैं मानता हूं सभी आस्तिक बुरे नहीं होते, लेकिन अधिकतर बुरे लोग किसी न किसी ईश्वर में विश्वास करने वाले आस्तिक ही क्यों होते हैं? क्यों बलात्कारी शोषणवादी भी धार्मिक मिल जाता है? कितने ही चोर डाकू अपनी आस्था के लिए मशहूर रहे हैं। कितने ही डाकू हुआ करते थे जो डाका डालने से पहले किसी देवी देवता की आराधना करके डाका डालने के लिए निकलते थे। ईश्वर विश्वास इंसान को नैतिक नहीं बनाता, बल्कि ईश्वर के नाम पर दान पुण्य कर्म कांड करके गंगा नहला के पापों से मुक्ति दिलाता है, ताकि आगे और पाप किए जा सके। देखिए, कुछ भ्रम टूटते हैं तो तकलीफ होती है। जिन्हें आज तक दिव्य पुरुष मानते रहे वो अज्ञानी सिद्ध होने लगे तो बुरा लगता है, लेकिन हीन भावनाग्रस्त होकर विज्ञान की निंदा करना और उसके खिलाफ हो जाना, विज्ञान की अधूरी खोजों की दुहाई देना जो प्रोसेस में है, जो अभी नतीजे पर नहीं पहुंची, उनकी दुहाई देना कि देखिए विज्ञान कुछ नहीं जानता, ऐसा कहना मूर्खता है। मूर्ख मत बनिए। विज्ञान कोई काल्पनिक अलौकिक शक्ति जैसा नहीं है। किसी भी विषय के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान मान्यताओं पे नहीं चलता और ना ही फालतू के दावे करता है। किसी विषय पे हजारों वैज्ञानिक दशकों तक रिसर्च करते हैं, फैक्ट हासिल करते हैं, फिर कोई थ्योरी या लॉ बनता है। सैकड़ों टेलीस्कोप और हबल दूरबीन की मदद से ब्रह्मांड के अधिकतर रहस्य जान लिए गए हैं। बेशुमार सबूतों और मैथमेटिक्स सिद्धांतों से बिग बैंग को साबित किया जा सकता है। स्टार कैसे बनते हैं और उनके ग्रह कैसे बनते हैं, ये सब आज समझा जा सकता है। ब्रह्मांड फिजिक्स के नियमों से बना है और फिजिक्स के नियमों से ही चल रहा है। ये नियम किसी ने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी होते हैं। वैज्ञानिक इनको सालों साल समझते परखते हैं, फिर वो फिजिक्स के लॉ बन जाते हैं। किसी अलौकिक शक्ति या वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वैज्ञानिकों ने उसे जाना है। सूरज एक स्टार है और ब्रह्मांड में अरबों खरबों स्टार हैं। तकरीबन हर स्टार के कुछ ग्रह होते हैं। जिस भी ग्रह की सूरज से सही दूरी और जीवन के लिए बेसिक हालात होंगे, वहां जीवन पैदा हो सकता है। जीवन को पैदा नहीं करना पड़ता। यह अनुकूल हालात में कुछ केमिकल रिएक्शन द्वारा पैदा होता है। फिर करोड़ों अरबों साल तक जीव विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। सारे जीव जीव विकास के अलग अलग चरणों द्वारा ही कुदरती तौर पर विकसित हुए हैं। विज्ञान इस विकास के सबूत ढूंढता है और सब कड़ियों को जोड़ता है। इस संसार में कुछ भी फाया कुन फाया से नहीं बना है। किसी ने कहा हो जा और हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एक एटम्स को बनने में बहुत समय लगा है और उन एटम्स से सब कुछ बनने में अरबों वर्षों का समय लगा है, जो आपकी हमारी सभ्यता की उम्र से कहीं ज्यादा है। यह विज्ञान ही है जिसके जरिए हम सब जान पाए, जिसने सबूतों के साथ बताया कि इस धरती पर हमसे पहले भी कोई था, जिनका ईश्वर की किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। विज्ञान एक माध्यम है, कोई एक व्यक्ति, कोई अलौकिक शक्ति नहीं है जिसकी तुलना आप अपनी किताबों से करते फिरो। ये तो आज का ज्ञान है जो हमेशा बढ़ता रहेगा। विज्ञान पढ़ने से अगर आपकी किताबें शक के दायरे में आती हैं तो ये कसूर विज्ञान का नहीं, ये मकसद भी विज्ञान का नहीं। विज्ञान और नास्तिकता को शैतान की तरह प्रेजेंट करने से आपकी लॉजिकल किताबें सही साबित नहीं हो जाएंगी। किसी वक्त ज्ञान के अभाव में उपजी मान्यताओं को आज के समय में हवा देना, उसे अंतिम ज्ञान मानकर बैठ जाना केवल और केवल अंधविश्वास है। अंधविश्वासी मत बनिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।